आइए बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पुस्तक संचय से पाठ मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, का अध्ययन करेंगे। यह हमारे चैनल का लोगो है YouTube पर सुनो रे किस्से। तो सुनो रे किस्से ऑन YouTube चैनल पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनो रे किस्सा चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए बच्चों, अब चलते हैं पाठ की ओर। जुलाई 1989। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 3 जबरदस्त हार्ट अटैक, एक के बाद एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे, पर डॉक्टर बोजेर्स ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने 900 वोल्ट्स के शॉक्स दिए। भयानक प्रयोग, लेकिन वे बोले यदि यह मृत शरीर मात्र है तो वर्द महसूस नहीं होगा, पर यदि कहीं जरा भी एक कण प्राण शेष रहे होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। केवल 40% बचा। उसमें भी 3 अवरोध हैं। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे हैं। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद रिवाइव नहीं हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें। बहरहाल ऐसी अर्ध मृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। वहीं लिटा दिया गया है मुझे। चलना, बोलना, पढ़ना मना। दिन भर पड़े पड़े 2 ही चीजें देखता रहता हूँ। बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के झलालदार पत्ते, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं होते, तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं। ये प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं, जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई हैं। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जागा। बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने बड़ी शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी नौकरी थी। बर्माडी जेब बन रही थी तब उन्होंने बहुत कमाया, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक संकटों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती रहती थी। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानियों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई।
हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। ये तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की, जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है। सत्य क्या है? जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। जब इस सब से थक जाता तब फिर बाल सखा और चमचम ही पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया। शुरू में पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिताजी नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान में अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे दर्जे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले। चूंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इसी बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों और उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी दरग, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा जहाज माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ खेल होते हैं, कहाँ शार्क होती है। इन दोनों किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डायरेक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बंबई आया, संपादन किया, उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया।
पर आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपने का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक शहर है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियों हैं ही। लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी। वहाँ हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियाँ, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियाँ। अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी, यह तो एक स्वप्न भी सोच नहीं सकता था। पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवाकर पढ़ता रहता था। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्यकार विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद को कर रहे थे। मुझे उन अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। अपने छोटे से हरिभवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेशनंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से टॉलस्टॉय की अन्ना केरेनिना, विक्टर हुगो का पेरिस का कुबड़ा, हंचबैक ऑफ नॉस्ट्रेडाम, गोंको की मदर, अलेक्जेंडर क्रुपिन का गाड़ी वालों का कटरा, यामादा पिट और सबसे मनोरंजक सर्वास रोज का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्सोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक सी होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताबें इशू करा लेता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता। पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना भेद गया कि पूछिए मत। फीस जुटाना तक मुश्किल था। अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकेंड हैंड खरीदता था। बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम पर बेच दिया करते थे और उनमें आने वाले नए लेकिन उसे विभिन्न छात्र खरीद लेते। इसी तरह से काम चलता। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीदकर भी 2 रुपए बच गए थे। सामने से सिनेमा घर में देवदास लगा था, न्यू थिएटर्स वाला। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीते नहीं। उससे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते गुनगुनाते आंखों में आंसू आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना। माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है।
धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यहाँ अपनी पुरानी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूंगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपए में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से बचे 1 रुपए 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। आज जब अपने पुस्तक के संकलन पर नजर डालता हूँ, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हरा परी पुस्तकें रखी हैं, तब कितनी शिद्दत से याद आती है अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी। रेनर मारिया रिल्के, स्टीफेन त्विग, मासा चिखेव, टॉलस्टॉय, दास्तोवस्की, मायोस्की, सोलजिस्टिन, स्टीफन स्पेंडर, आडेन एंजरा पाउंड, यूजीन ओनील, जया पाल सात्र, आल्वेयर कामू, अन्योन्यस्के के साथ पिकासो, बुगेल रैम्बो, हेबर हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर, रस खान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितने लेखकों की, चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपनी लाइब्रेरी को हरा भरा महसूस करता है। मराठी के वरिष्ठ कवि विदा करिंदकर ने कितना सच कहा था। उस दिन मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे। बोले, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो इस पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया, विदा को भी, इन महापुरुषों को भी। आइए अब इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। नब्ज, नस, शॉक्स, चिकित्सा के लिए बिजली के दिए गए जाने वाले झटके। अवरोध, रुकावट। सर्जन, शल्य चिकित्सक। अर्धमृत्यु, अधमरा, विशेषज्ञ, विशेष जानकार। सहेजना, संभाल कर रखना। खंडन मंडन, तर्क वितर्क करने के पुष्टि करना। पाखंड, दिखावटी, अदम्य, जिसे दबाया ना जा सके। शैली, विधि। प्रतिमाएं, मूर्तियां। मूल्य, आदर्श। रूढ़ियां, प्रथाएं। कुल्हड़, मटके नुमा मिट्टी का छोटा सा बर्तन। सनक, जिद। अनिच्छा, बेमन से। कसक, पीड़ा। शिद्दत, अधिकता। पुरातत्व, पुरानी बातों और इतिहास के अध्ययन और अनुसंधान से संबंध रखने वाले विशेष प्रकार की विद्या। वरिष्ठ, बड़ा। सहमति, मंजूरी। तो यह था पाठ मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, जिसे धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। उन्होंने कैसा अपना पुस्तकालय निर्माण किया, इसकी कहानी इसमें बताई गई है। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम इस पाठ की समरी देखेंगे, यानी सार। आपको और कौन सा नया विषय देखना है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।